हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीडब्ल्यू ऑनली आईज। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस शानदार सेशन में। अरे सर, आप कहाँ चले गए? आज मैं आपको ऐसे ही मिस्टर इंडिया बन के पढ़ाऊँगा, क्योंकि आज मेरे पास स्टूडियो नहीं है और मैं अपने होम टाउन में हूँ। इसीलिए अपना टॉपिक तो नहीं छूटना चाहिए, लेक्चर नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए इसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से चीज़ों को आज हम अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, आज हम अपने ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं और इसमें एज यूजुअल जैसा हम लोग हर बार करते हैं, सबसे पहले हमारा होगा कुछ फिजिकल डिवीजन पर डिस्कशन। फिजिकल डिवीजन पर डिस्कशन करने से पहले हम लोग इसे कुछ पॉलिटिकल मैप पर भी पढ़ेंगे। मतलब कि इसमें तो बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज तो है ही नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया खुद ही अपने आप में कंट्री है। तो उसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करेंगे हम लोग, और उसी के बेसिस पर हम लोग इसके सराउंडिंग सीज की बात करेंगे। सराउंडिंग सीज में आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग सीज पढ़ते हैं तो हम लोग गल्फ्स भी पढ़ लेते हैं, हम लोग यहाँ पर बेस भी पढ़ लेते हैं, और भी जो चीज़ें होंगी वो पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, इसमें बस 2 ही रिवर हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इसीलिए हमारा ये। और जब हम फिजिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है डिजर्ट एरिया। डिजर्ट के साथ साथ यहाँ पर आपको ईस्टर्न साइड पर आपको हाईलैंड्स दिखते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐसे ही कुछ एक आधे टॉपिक हमारे जो और बच रहे हैं उनमें से आई थिंक मोस्टली तो हमने कर ही लिया है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वो है हमारे लिए बैरियर रीफ। बैरियर रीफ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट, कोई भी तकलीफ, यहाँ पर आइए और समाधान पाइए। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ रोचक तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। रोचक तथ्य जैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड। क्या नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा होगा? सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड जरा जल्दी से बता दो, मैंने आपको एक बार और भी बताया है, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो मुझे। और साथ में ये एकमात्र ऐसा नेशन है जो कि पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। यहाँ पर जो ऑस्ट्रल शब्द है ना, ऑस्ट्रल शब्द का मतलब ही साउथ होता है, और इसीलिए ये कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। और ये आप देख सकते हो ना कि मोस्ट लेवल्ड, या फिर अब यूं बोलो कि इसमें ना फीचर्स नहीं है, रिलीफ फीचर, जैसे कहीं पर माउंटेन, कहीं पर वैलीज, कहीं पर है अलग अलग हिस्से कुछ ऐसे मिलेंगे नहीं आपको। ये बहुत ही प्लेन और स्मूथ टाइप का पूरा कॉन्टिनेंट, ज़्यादातर हिस्सों में डिजर्ट एरिया ही भरा हुआ है। तो उसी को देखते हैं जरा फटाफट से। यहाँ पर आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया का मैप, और इस ऑस्ट्रेलिया के मैप को अगर आप चाहो तो 6 पार्ट्स में या 7 पार्ट्स में, मैं बोलूँ 7 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। 7 पार्ट्स कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। याद करने की जरूरत नहीं है, वेस्टर्न हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, बस ये याद करना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम का एक शहर है जो कि इसकी कैपिटल सिटी है। दूसरा इसका स्टेट देखते हैं। नॉर्थ में जाएंगे तो यार ऑब्वियस बात है नदर्न टेरिटरी दिखेगी हमें, और यहाँ का एक स्पेशल जो सिटी है वो है डार्विन। सिमिलरली क्वींसलैंड की बात कर सकते हो। क्वींसलैंड जो है वो बस सबसे वेस्टर्न मोस्ट नॉर्थ ईस्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वींसलैंड डबल होगा यार, यहाँ पे क्वींसलैंड है। और यहाँ की कैपिटल है, इस स्टेट की कैपिटल है ब्रिस्बेन। सिमिलरली साउथ में आएंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया, और इसकी कैपिटल एडिलेड। एडिलेड का नाम आपने कई बार सुना होगा। फिर क्वींसलैंड के नीचे आता है न्यू साउथ वेल्स, इसका कैपिटल है सिडनी। और विक्टोरिया, और विक्टोरिया सबसे सबसे नीचे साउथ ईस्ट में आता है, और इसका कैपिटल है मेलबर्न। यहाँ याद रखना कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी न्यू साउथ वेल्स में ही है, जिसका नाम है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऐसे 2-3 बार याद कर लो। और इसी से नीचे ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है तस्मानिया। तस्मानिया जो है इसको हम लोग वेजिटेशन बाउल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर उगाई जाती हैं, और ये बार बार ये पूरे स्ट्रेट पर, ये कौन सा स्ट्रेट है भाई? ये हमारे लिए है बास स्ट्रेट। अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, बास स्ट्रेट। इस बास स्ट्रेट से बहुत सारे शिप्स आदान प्रदान होते रहते हैं, और सारी की सारी सब्जियां जो हैं वो बाकी जगहों पर आती हैं। अब देखो ये जो हम लोगों ने 7 पार्ट देखे हैं ना, इस 7 पार्ट का हिसाब किताब अगर आप लगाओगे ना तो ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप देखो यहाँ पर आधा से ज़्यादा हिस्सा क्या है, डेजर्ट एरियाज है। और थोड़े थोड़े से जगह पर वेस्टर्न प्लेट्यू, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब वेस्टर्न प्लेट्यू जो भी आप देख रहे हो, ये सब भी मोटा मोटा आप ऐसे ही समझना कि डिजर्ट एरिया ही है। बस ये सेंट्रल लोलैंड एरिया है जहाँ पर लोग बढ़िया से रहते हैं। यही एक छोटा सा रीजन है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ वाले पर थोड़ा थोड़ा सा इस वाले रीजन पर भी है। इधर साइड में पूरा हिली रीजन है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। आप देखो कि जो यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है वो है
माउंट कोशियोस्को, उसको किसको, सब याद कर लेना भाई, किसको उसको जो भी बोल रहा है वो सब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। और इसकी हाइट कितनी है भाई साहब, 2 किलोमीटर, मुश्किल से 2 सवा 2 किलोमीटर। यहाँ पर आप देखना कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ। और इधर साइड में आप देखोगे तो ईस्टर्न हाईलैंड दिख रहे हैं। हाईलैंड कौन कौन से, देखो ये वाला पोर्शन हाईलैंड है, ये वाला पोर्शन हाईलैंड है, और ये वाला पोर्शन हाईलैंड है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्यों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है भाई, क्योंकि बहुत सारी नदियों को ये डिवाइड करता है, दैट्स इट। तो ये पार्ट हमने देख लिया। जरा सराउंडिंग सी की बात करते हैं। देखो ये ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आओगे, ऊपर से आ जाओ, सबसे पहले ये देखो, ये है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। हाँ, कारपेंटर्स लोग होते हैं ना, समझ लो वही यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, और इन्होंने बढ़िया सा एक स्क्वायर डब्बा काटा है। फिर इसके ऊपर आप आओगे तो आपको मिलता है अराफुरा सी, और इधर एक तिमोर आइलैंड है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया तिमोर सी। इधर साइड में आप आओगे तो इंडियन ओशन मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा कोलियर बे है, अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली ये शार्क बे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद कर सकते हो तो इट्स गुड। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखो हमारे पास एक होता है बे, एक होता है गल्फ, और एक होता है बाइट। बाइट जो होता है ना, वो सबसे वाइड मुंह ओपन करता है, सबसे ओपन, सबसे वाइडली जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के नाम से इसलिए फेमस है। देखो ये इतना बड़ा सा मुंह खोल रहा है, और ये काफ़ी शैलो होता है। यहाँ पर एक स्पेंसर गल्फ है, स्पेंसर गल्फ। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके लिए है तस्मान सी, यहाँ पर तस्मान सी, चूंकि ये तस्मानिया है तो इसी से लगा हुआ तस्मान सी। और यहाँ पर चूंकि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ है तो इसीलिए इसको कोरल सी भी बोलते हैं हम लोग। इधर साइड में आप देखोगे इसके ईस्टर्न हिस्से में पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न हिस्से में इंडियन ओशन, सदर्न हिस्से पे सदर्न ओशन। बहुत सिंपल सा है ना। चलो जरा फटाफट से अब हम लोग डिजर्ट के ऊपर पहुंचते हैं। डिजर्ट जरा देख लेते हैं। डिजर्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि भैया हमारे पास हैं, यहाँ पर हैं, मान लीजिए 3 गोपाल, याद कर लो आप, 3 गोपाल भाई अपने पास। ये गोपाल जो है, गोपाल कौन है, अरे गोपाल, गोपाल वो है जिसकी शादी अभी बढ़िया विक्टोरिया से कराएंगे अभी हम लोग। तो ये 3 गोपाल हैं कौन आखिरकार, ये 3 गोपाल जो हैं ये हैं आपके ग्रेट, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, गिब्सन, और एक है आपका ग्रेट विक्टोरिया। वैसे इनमें से तीनों को नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने ग्रेट सैंडी, सैंडी जो नाम है, सैंडी किसी लड़के का नाम लग रहा है क्या, चलो वैसे ही याद कर लेते हैं। ऐसे याद कर लेते हैं कि हमने शादी करा दी भाई साहब, किसकी किसकी शादी कराई है, विक्टोरिया और सैंडी की शादी करा दी हमने। सैंडी, सैंडी यो ब्रो वाला बच्चा है, जानते ही हो आप लोग। और विक्टोरिया जो है वो रानी टाइप की है। विक्टोरिया, इन दोनों की शादी होती है तो बेटे 2 सन पैदा होते हैं। कौन कौन से सन पैदा होते हैं वैसे, एक है आपके लिए गिब्सन, और एक है आपके लिए सिम्पसन। याद रहेगा क्या, गिब्सन और सिम्पसन। सैंडी और विक्टोरिया की शादी हुई तो क्या बच्चे हुए भाई, गिब्सन और सिम्पसन। इनका नामकरण रखा गया, नामकरण। तो तनामी, देखो तनामी, तनामी से इनका नाम रख दिया गया भाई, नाम रख दिया गया। और जैसे ये सैंडी थे, सैंडी, सैंडी का एक और छोटा बेटा अलग से भी था, ये थे अपने ग्रेट सैंडी। याद नहीं है वो, जैसे किंग लोग का नाम रखते हैं, ये ग्रेट, ग्रेट वाले हैं, और इनका छोटा बेटा जो है वो लिटिल सैंडी है, लिटिल सैंडी भी एक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला लिटिल सैंडी है, ये ग्रेट सैंडी है, ये विक्टोरिया है, ये गिब्सन है, और ये सिम्पसन है, और तनामी। ये इतने सारे तो याद कर लिए हमने। बस ये 2 अजीबो गरीब हैं थोड़े से, इनको अगर चाहो तो याद कर सकते हो। स्टर्ट या स्टोनी डिजर्ट बोलते हैं, पत्थरों वाले डिजर्ट, पथरीले जगह पर, मान लो उनका घर वर जो बना है वो बिल्कुल पत्थर वाला घर है, ऐसा कुछ याद कर लो। और इनके घर से ऊपर से कुछ स्टार वगैरह भी दिखते हैं बढ़िया। तो ये बड़ा ही कठिन सा नाम है भाई साहब, इसको अपने हिसाब से आप लोग पढ़ लेना, है ना। ये बस ऐसे ही याद कर लो कि भाई साहब सैंडी और विक्टोरिया ने शादी की, 2 सन पैदा हुए, गिब्सन सिप्सन, और इनका नाम बढ़िया से रखा गया, जैसे ग्रेट सैंडी वैसे ही इनका छोटा बेटा लिटिल सैंडी। और फिर इसके बाद यहाँ पर इनके स्टोन वाले घर, जैसे कि स्टर्ट स्टोनी डिजर्ट, और यहाँ पर ऊपर से सितारे दिखते हैं तो स्टार्स लेकी डिजर्ट, स्टार्स लेकी डिजर्ट। तो इतना अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो बहुत है भाई। इसके बाद जरा यहाँ पर ऐसे ही थोड़े अच्छे वाले मैप में भी अगर आपको देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, फिर से देख लो। ग्रेट सैंडी डिजर्ट है ये गिब्सन डिजर्ट है, ये सिम्पसन डिजर्ट है, ये तानामी डिजर्ट है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो ये अपना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आ गया। अब यहाँ पर ना कुछ बेसिन याद कर लेना, प्लेट्यूज याद कर लेना। प्लेट्यू जैसे कि सबसे पहले आप कुछ पेनिनसुला को देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौन सा पेनिनसुला है भाई, ये अपना 3 साइड से घिरा हुआ पेनिनसुला कौन सा है, केप यॉर्क पेनिनसुला। कौन सा भाई, केप यॉर्क, जैसे न्यूयॉर्क वैसे केप यॉर्क। केप यॉर्क कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में।
अब इधर साइड में हम लोगों ने गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया पढ़ा था, याद है। इधर साइड में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे भाई, इधर साइड में हम लोग कोरल सी पढ़ेंगे। और ऊपर अगर आओगे तो ऊपर क्या है, आराफुरा सी है, आराफुरा सी। तो आराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया और कोरल सी के बीचों बीच ये तीन साइड से घिरा ये कौन सा है, केप यॉर्क पेनिनसुला, याद रहेगा क्या, बढ़िया। फिर इसके बाद देखना यहाँ पर एक किम्बरले प्लेट्यू है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किम्बरले प्लेट्यू याद रख लेना, सबसे नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा किम्बरले प्लेट्यू। यहाँ पर आपको एक हैमर्सले रेंज मिलेगा और एक डार्लिंग रेंज मिलेगा। याद रखना कि डार्लिंग शब्द जहाँ पर भी है ऑस्ट्रेलिया मार देना, क्योंकि डार्लिंग रेंज भी यहाँ पर है और डार्लिंग रिवर भी यहीं पर है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, डार्लिंग और मुरे रिवर है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आर्टेसियन बेसिन देख सकते हो, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन मतलब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ईस्टर्न साइड में, उसके बाद जो गड्ढा बन रहा है अपना, मतलब जो प्लेन एरिया है उसी को बेसिन बोल रहे हैं, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन बोल रहे हैं इसको। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ देख लो यार, देखो ये साइड में ना, ये वाला साइड जो है पूरा, ये वाला साइड पूरा ग्रेट बैरियर रीफ का है। अब यहाँ पर रीफ आप देखो, रीफ के भी बड़े मज़ेदार मज़ेदार नाम है ना, जैसे कि लिजर्ड आइलैंड है, यहाँ टर्टल ग्रुप है। फिर आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपको एक टंग रीफ दिखेगा, टंग रीफ, एक रिबन रीफ दिख रहा है, जो अच्छे अच्छे नाम है उनको तो याद कर ही सकते हो, हॉवी रीफ याद कर सकते हो आप। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट पाम आइलैंड, ग्रेट पाम आइलैंड। देखो ये पाम आइलैंड जो है ना, वो नकली वाला पाम आइलैंड भी है। तो ये जो नकली वाला पाम आइलैंड है वो जरा नीचे बताना मुझे, आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल एक पूरा का पूरा आइलैंड बसाया गया है, यस, आर्टिफिशियल आइलैंड बसाया गया है, उसका भी नाम पाम आइलैंड है। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कि ये कहाँ पर दिखता है। इसके अलावा आप थोड़े से और रीफ देख लो, जैसे कि डार्ट रीफ, फाइंडर्स रीफ्स, और यहाँ पर कोरल सी तो हमें मिल ही रहा था, यही पूरा आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। तो ये पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से देख लेना। यहाँ पर बस एक चीज़ और देख लेना कि ये दो तीन नाम लिखना, पोर्ट डगलस, काइंस, मरीबा, मरीबा और कुकटाउन, ये चार चीज़ बस याद कर लेना, कुकटाउन, पोर्ट डगलस, काइंस और मरीबा। ये जो तीन पोर्ट, पहले तो हमने कुकटाउन, पोर्ट डगलस और काइंस, ये तीन चीज़ें जो पड़ी, ये हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये हमारे लिए आप बोल सकते हो बहुत ही मेजर पोर्ट्स की बात करता है। यहाँ पर एक चीज़ बस हमने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़नी थी, जैसे कि यहाँ से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हम लोग, कैप्रिकॉर्न जो हम लोग दो पार्ट में बांटने की बात कर रहे थे, यहीं पर एक छोटा सा स्पॉट है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग जो है वो अपने कोल शेल इन सब के लिए बड़ा ही फेमस है, तो इसको भी आप जरा अच्छे से याद कर लेना। एट द सेम टाइम आपको भी पता ही होगा यार कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। डाउन्स जो है वो एक प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो आपको इन दोनों जगहों पर, यहाँ पर इस वाले रीजन पर और यहाँ पर इस वाले रीजन पर आपको डाउन्स मिलता है, डाउन्स। सिमिलरली अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट रिवर्स में आपकी डार्लिंग रिवर और आपकी मुरे रिवर। डार्लिंग मुरे बेसिन जो है, यहीं पर सारा एग्रीकल्चर वाला काम धंधा होता है इनका, लेकिन चूंकि कम है वेजिटेशन वगैरह थोड़ा सा, आप समझ रहे हो ना, सदर्न हिस्सा है काफ़ी, तो सारा वेजिटेशन जो है वो यहाँ पर तस्मानिया से आता है। सिमिलरली डार्लिंग और मुरे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आपको पता है इधर कौन सा है भाई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ईस्टर्न हाईलैंड है, वहीं से ये दोनों निकल कर आते हैं। और कहाँ पर गिरते हैं, तो आप बता सकते हो स्पेंसर बे में गिरते हैं या फिर इनकाउंटर बे, हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो इनकाउंटर बे, सॉरी स्पेंसर बे यहाँ पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं इनकाउंटर बे। तो इनकाउंटर बे, स्पेंसर बे, ये सब में ये लोग गिरते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं, बट आपको याद कौन सा करना है, एक तो लेक वुड्स याद कर लो, थोड़ा नॉर्थ में है ना, लकड़ियों का पूरा लेक, लेक वुड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है लेक आयर, जैसे हम लोग जायर पढ़ते हैं ना, वो सरगासोसी और वगैरह वगैरह, तो वैसे ही समझ लो लेक आयर। लेक आयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट और सबसे बड़ा लेक है। यहाँ पर आपको हर बार अलग से मैप में दिख जाएगा। यहीं पर ध्यान देना कि लेक आयर जो है एक नॉर्थ वाला भी है और एक साउथ वाला भी है, तो साउथ और नॉर्थ दोनों मिला के बता रहे हैं। फिर यहाँ पर लेक मैके, एक निराशावादी लेक भी है यहाँ पर भाई, लेक डिसअपॉइंटमेंट, जो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या फिर आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके माँ बाप हो जाते हैं, वैसे ही लेक डिसअपॉइंटमेंट, लेक कैर्निग, रेसन लेक, लेक ऑस्टिन और लेक बार्ली। इन सबको याद कर सकते हो तो ठीक है। दो तीन नाम जो आपको स्पेशली याद करना है वो, एक लेक आयर याद होना चाहिए, लेक वुड्स याद होना चाहिए, लेक मैके याद होना चाहिए, लेक डिसअपॉइंटमेंट याद होना चाहिए। दैट्स इट। और यहाँ पर ऐसा, अब स्ट्रेट की अगर बात करें तो दो स्ट्रेट याद करना है आपको। दो स्ट्रेट कौन कौन से भाई, सबसे पहला एक स्ट्रेट यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, कहाँ गया भाई अपना मैप, हाँ ये देखो, यहाँ पर एक है अपना बास स्ट्रेट, इसको याद कर लेना। और ऊपर आप जाओगे अराफुरा सी के आसपास में, ऊपर न्यू पपुआ गिनी है, तो वहाँ पर आपको टॉरस स्ट्रेट मिलता है। ये दो स्ट्रेट बस यहाँ पे याद करना है, दो रिवर, दो स्ट्रेट, ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में।
तो बस मतलब मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया इतना ही है, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। बस बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, दैट्स इट। और अब अच्छे से सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, है ना। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से एशिया वाले मैप को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।